देखिए x 2 रेज टू पावर x माइनस 1, 3 रेज टू पावर x माइनस 9 और x माइनस 3 लेस देन 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स। और जितने भी ब्रैकेट है इसको भी एक ब्रैकेट ही कंसिडर करो। इसको 0 डालेंगे, इसने क्या दिया? x का वैल्यू 0। अच्छा, इसने क्या दिया? x का वैल्यू 3। ये क्या देने वाला है? सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। 3 रेज टू पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए 3 रेज टू पावर x 3 स्क्वायर, तो x का वैल्यू 2। ठीक है, तो इसने क्या दिया? x इक्वल्स टू 2। और ये क्या देने वाला है? x इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास एक तरीके से जो पॉइंट्स आए वो क्या है? 0 0 2 3। लेकिन मैं टर्निंग पॉइंट लूंगा क्या? 0 2 3। समझ आया? साथ साथ लिखते रहना ताकि छूटे ना कुछ भी। ठीक है ना? और तुम लोगों को कसम है ये भी लिखना यहाँ तक। लिखो भाई हर्ष, लिख ये वाला लिख, यहाँ पे क्या लिखा है लिख। तो लिख रहा है बेशरम। अबे कुछ लिखा भी है? तो गधे पहले पढ़ ले। ये ना ऐसे लोग ना वो बनेंगे रिपोर्टर, एक भी डायलॉग मिस ना हो जाए इंटरव्यू का। तो लिखने का टाइम मिलता है तुम्हें, पहले पढ़ने पे ध्यान दे। बंद करो पेन। जिस मोमेंट पे देखो होता है, जिस मोमेंट पे तुम लोग लिख रहे होते हो ना, उस मोमेंट पे ये इतना एक्टिव नहीं होता। जब तुम सामने से नोट करते हो, जब खुद को पढ़ाते हुए लिखते हो तो ये एक्टिव रहता है। अगर तुम समझ रहे हो और लिख रहे हो तो एक ही काम होगा, या तो अच्छा लिखा जाएगा या अच्छा समझा जाएगा। तो अच्छा समझना है, अच्छा लिखना है, तो पहले अच्छा समझो फिर अच्छा लिखो। ये भागा थोड़ा जा रहा है कहीं पर। अब शौर्य से कितना कॉन्फिडेंट है सर, पीडीएफ भेज तो देते हो, ये लिखता ही नहीं है बेचारा। आइए, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हुआ बेटा? 0 2 एंड 3। अब इसका पहले साइन चेक करेंगे। पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव, ये भी x पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओवरऑल समझ आया? अब प्लस को क्रॉस करना है 3 को, तो 3 कहां से मिला हमें? x माइनस 3 से। उसका डिग्री क्या है? तो क्या हो जाएगा ये? चेंज। 2 कहां से मिला मेरे को? यहां से। इसका डिग्री भी ऑड, फिर से चेंज। 0 कहां से मिला? यहां से भी मिला, यहां से भी मिला, यानी 0 रिपीटिंग रूट्स है। 0 क्या है? रिपीटिंग रूट्स है। कितनी बार रिपीट किए? इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसका डिग्री 2 कंसिडर करूंगा मैं। समझ आया? अगर कोई रूट रिपीट करता है तो जितनी बार रिपीट करता है उतना डिग्री हम कंसिडर करते हैं। समझ आया? 0 कहां से मिला मेरे को? x की पावर 0 से भी मिला और 2 रेज टू पावर x माइनस 1 से भी मिला। तो कितने रूट्स है? 0 एक रूट है, लेकिन कितनी बार रिपीट किया? 2 बार रिपीट किया। तो उसका मैं डिग्री क्या कंसिडर करूंगा? 2। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या कंसिडर करेंगे? 2। तो 2 का मतलब क्या है? इवन। इवन का मतलब नो चेंज। बोलो सर, अगर यहाँ पे x की पावर अगर पहले वाले में स्क्वायर होता, ठीक है, तो 3 कंसिडर करता मैं। मतलब ये बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स ने तो 0 दिया और 2 की पावर एक्स माइनस 1 ने भी 0 दिया, तो 0 कितनी बार आया? 3 बार। तो मैं डिग्री 3 कंसिडर करूंगा उस मोमेंट पे। समझ गए? तो अब देखिए, हाँ जी, अब मेरे को लेना कौन सा वाला पोर्शन है? फाइनली ये चेक करो, नेगेटिव लेस देन वाला नेगेटिव, तो केवल ये वाला रिजल्ट। तो x बिलोंग्स टू 2,3 आंसर। समझ आया? नोट करिए, नीचे वाले के साथ हमेशा ओपन रहेगा, चाहे इक्वल का साइन हो या ना हो। आइए चलिए, आइए बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। यूजुअली हमें अगर ये इनक्वालिटी ना होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं, लेकिन इनक्वालिटीज का रूल ये है कि जब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब तक हम ये श्योर ना हो जाए कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x प्लस वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर x के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो हम x को रियल नंबर कंसिडर करते हैं, और रियल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। बाई चांस अगर ये नेगेटिव हुआ, रियल नंबर
होगा, जबकि -10 -15 में 5 ऐड करूंगा तो स्टिल नेगेटिव पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे भाई, या इस 2 को इधर बुलाएंगे, इस 2 को इधर बुलाएंगे, समझ आया। फिर एलसीएम x -2 -2 x + 5 अपॉन x + 5 > 0। बातें ना करें कोई भी, इतना समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये कितना हुआ, x -2 -2x -10 x + 5। तो ये x -2x -x -12, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्यों, x जितने भी हैं सभी को मुझे पॉजिटिव कंसिडर करना है। जब ये माइनस है, माइनस को मैं उधर मूव कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये x + 12 अपॉन x + 5 < 0। और कितने जीरोस आ रहे हैं, 2, यानी क्वाड्रेटिक की तरह यूज होगा ये। लेस देन का मतलब बिटवीन, तो मैं बिना वी करके कर दूंगा इस वाले को, इसको। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -12 -5 में छोटा कौन है, तो -12, 5 आंसर। समझ आया। लेकिन स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस में वो डेफिनेटली आप लोगों को नंबर लाइन बनाने के लिए बोलेगा, तो नंबर लाइन बना लोगे ना, वे कब बना के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। समझ आया, ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आ सकता है। चलिए ये क्वेश्चन, तो देखो आधा तो आप लोगों को मालूम पड़ गया है, 5 को उधर लाएंगे, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 2x + 4 -5x + 5 x - 1 > 0। तो ये -3x + 9 x - 1, माइनस कॉमन ले लीजिए, इनफैक्ट -3 ही कॉमन ले लीजिए, और इसको उधर ले जाएंगे 0 के साइड में, तो नेगेटिव की वजह से ये वाला जो साइन है ये क्या है, बिटवीन, छोटा है ना, बिटवीन। तो x बिलोंग्स टू, 2 वैल्यूज क्या है, क्या क्या जीरोस निकाले इसने, 3 और 1, तो छोटा 1, बड़ा 3। अब क्या, नीचे वाला कोई जो भी हमारे पास सॉल्यूशन, नीचे वाला जो भी पॉइंट है वो हमेशा ओपन कंसीडर करेगा, ओपन इंटरवल। तो नीचे क्या है, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज्ड, नीचे वाले के साथ हमेशा ओपन। इक्वल दिया है या नहीं दिया, नीचे वाले पॉइंट के साथ हमेशा ओपन रहेगा, और अगर इक्वल दिया है तो ऊपर वाले के साथ क्लोज, ओपन, और इक्वल नहीं दिया तो ओपन। समझ आया, आ जाइए जी। हाँ बेटा, डिनोमिनेटर ना होता तो मतलब फिर तो ये क्वाड्रेटिक होता ना, हाँ दोनों क्लोज रहते हैं, नीचे वाले के साथ ओपन, ऊपर वाला नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अरे यार, इक्वल है तो क्लोज, ओपन है, इक्वल नहीं है तो ओपन। 7x बताइए अब, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर का मतलब x बिलोंग्स टू छोटी वैल्यू और माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू पर क्लोज, और ये बड़ी वैल्यू पर ओपन, क्योंकि नीचे से 4 मिला, ठीक है। आया, आइए।
आया तक? अब पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास? -3/2, ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले -3/2, फिर 0, फिर और सभी के सभी क्या होंगे? ये क्लोज। क्यों? इक्वल का साइन दिया है, लेकिन 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 जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनके साथ नहीं होगा। हाँ जी, स्टार्ट विद x पॉजिटिव 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 प्लस 4 कहां से मिला? यहां से, इसका डिग्री ऑड, चेंज। 2 कहां से मिला? नीचे से, इसका डिग्री इवन, नो चेंज। 4/3 कहां से मिला? यहां से, डिग्री चेंज। 0 कहां से मिला? नीचे से, चेंज। -3/2 यहां से, इसका डिग्री भी ऑड, चेंज। ठीक है, मेरे को फाइनली क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरे को? ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन। एक ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 क्या है? क्लोज्ड। फिर यूनियन ओपन 0, 4/3 क्लोज्ड, फिर इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए नंबर लाइन हो गया। क्या करोगे? पॉइंट क्या क्या है? 3, -5, 7, 4, -6। सबसे पहले -6, उसके बाद -5, उसके बाद 3, अच्छा। अब आप जहां जहां पर ऊपर वाले पॉइंट्स, ऊपर वाला पॉइंट क्या है? 3 है, ये क्लोज्ड। -5 और 7, ये सब क्लोज्ड है। अच्छा, अब सुनो, सबका डिग्री एक्सेप्ट मॉड। मॉड हमेशा इवन डिग्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू देगा ये 2 वैल्यू देता है। हाँ, क्या? अरे 4 कहां से लिया मैंने? नहीं, -4 कहां लिया मैंने? -4 पॉइंट वही लेंगे जो एक्चुअल देगा। टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट तो -4 है ना, एक्स की वैल्यू 4 है। इसका एक्चुअल रिजल्टेंट तो चेंज होगा दो दो बार से। समझ आया? मॉड हटाएंगे तो x-4 पॉजिटिव और x-4 नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट तो एक ही है, टर्निंग पॉइंट तो 4 ही दिया ना, वो लेंगे। अच्छा, अब सभी क्या है? पॉजिटिव है, तो ये +7 का साइन ऑड, 4 नीचे से मिला इवन, नो चेंज। 3 ऊपर से चेंज, 5 चेंज, ये फिर से चेंज। फाइनली मेरे को क्या लेना है? नेगेटिव वाला पोर्शन ये है, ये है, ये है। कैसे लिखेंगे हर्ष? -6 से -5 क्लोज्ड, यूनियन 3 से 4 ठीक है, या फिर अब देखो 3, 4, 4 से 7 बाउंड्री पॉइंट तो सेम है,
लेकिन दोनों के साथ ओपन इंटरवल, मतलब बाउंड्री पॉइंट सेम है, हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो हम इसे ऐसे ऐसे को कैसे लिखते हैं 3,7 एक्सेप्ट 4, मतलब 3,7 में 3 से लेकर 7 तक हमने सब ले लिया, लेकिन 4 यूज नहीं हो रहा है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस वाले इंटरवल को। आया? कैसे करोगे इसको? अच्छा पहले कर लेते हैं, फिर बताओगे कैसे करेंगे। ऐसे, अब एलसीएम, ठीक है, क्या हो गया? ये वाला भूल गए तुम लोग, क्या बताया था? अगर डिनोमिनेटर, अगर आप श्योर हो वो पॉजिटिव है, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, समझे मेरे भाई? अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला अगर पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? इसका इधर, इसका, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और ये क्या रहेगा, ये होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 5x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0, यहां से x कॉमन, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? बड़ा, या तो नंबर लाइन बना लो तो आता ही आप लोगों को, वे भी गो। अब या मैं कैसे लिखूंगा इसको, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 3 से इनफाइनाइट, आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। अगर आप श्योर हो 100% तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं भाई, ये सिंपल है तो यार, करना है क्या मुझे? हाँ चलो, नीचे से भी तुम्हें एक चीज मिलने वाली है इस वाले क्वेश्चन से भी। सुनो सुनो सुनो, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है ना, फैक्टर नहीं कर पा रहा वो, फैक्टर नहीं कर पा रहा, तो हम गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास डी निकालने के लिए, पता लगा उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। मालूम है आपको ये वाली बात? नहीं मालूम? अरे मैंने नहीं बताया अभी तक यार, मैंने बताया ही नहीं ये वाली बात तो अभी तक। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, आपने पॉलिनोमियल में एक ग्राफ पढ़ा था, या तो ये ऐसे होता है, या फिर वो ऐसे होता है, या फिर वो ऐसे होता है। अगर ए पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ए पॉजिटिव है, तो ये हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनाएगा। क्या, कैसा? अपवर्ड। अगर ए नेगेटिव होता तो ऐसा उल्टा यू, जैसे इंटरसेक्शन जैसा, समझ गए? अब यहां पर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, नो रियल रूट्स, ये टच कर रहा है, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा है रिपीटिंग रूट्स, यहां पर कट कर रहा है, दो रूट्स, दो रूट्स हैं, समझ आया? इसको हम बोलते थे डी इज ग्रेटर देन 0, इसको बोलते थे हम डी इक्वल टू 0, उसको बोलते थे डी इज नॉट इक्वल टू 0। देखो रूट कब पॉसिबल नहीं है? रूट्स व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी रूट्स हम कब निकालते थे? जब वो एक्स एक्सिस को टच करे, समझ आया? तो इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व है टोटली कहां पर है? y के पॉजिटिव पोर्शन में, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। देखो देखो देखो, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, यानी एंटायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ट्रीट एज पॉजिटिव। ऊपर वाला कैसे है? 5 + 2 7 होता है हमारे मोहल्ले में तो। अच्छा 4 + 2 6, अच्छा अच्छा अच्छा, ले फिर भी ये वही बात आ रही है यार, चेंज हो रहा है क्या? हाँ तो चेंज हो गया, अब तो फैक्टर हो जाएंगे। चलो लेकिन तुम्हें, मैं अच्छी बात सीख गए तुम यार, इस बहाने अच्छी बात सीख गए। मैं ना उसको ऐसे ही लेके करा रहा हूँ तुम लोगों को, रुको जरा। समझ आया आपको? नहीं आया? दोबारा बता रहा हूँ यार, तू एक चीज बाद में पूछा कर, पहले मुझे कराने दी अगर।
चलो देखो ये तो हो जाएगा आप लोगों का x+2, और ये भी सार्थक ना बैठा है पहले कि बाद में बताऊंगा जब कहानी खत्म होने वाली होगी। अब तो इसको तो कर सकते हैं वेवी कर्व से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा था उसको अब कंप्लीट कर दें, ले लिया है तो हमने। जैसे मेरे पास क्या आया था बेटा, वो x² 5x माइनस और प्लस 7 अपॉन नीचे क्या था, x+1 था, लेस देन ग्रेटर देन। समझ आया से? तो मैं ये क्या पकड़ूंगा, मैंने ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा, और सबसे पहले तो मैं पहला आइडिया तो यहां से लगा लेता हूँ कि +7 है, 7 के ऐसे दो पार्ट जिसका सम 5 आ जाए, तो 7 के टुकड़े वैसे 7 और 1 ही होता है, 7 + 1 5 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो उसने तो मना कर दिया मिडिल स्प्लिट ने कि हम नहीं कर सकते। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने जाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा आप डी चेक करोगे। क्या चेक करोगे? डी। तो मैंने यहाँ पे डी चेक किया, b² - 4ac, वो -3 आया, यानी डी इज नेगेटिव। ठीक है, तो कर्व का क्या रूल है, मैंने अभी आप लोगों को बता रहा था मैं। अगर ऐसा कर्व बन सकता है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax² + bx + c है, ठीक है बेटा, ऐसा बन सकता है, इसको टच कर सकता है, इसको कट कर सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होता था आप लोगों को पता है, नो रियल रूट्स, याद आया आपको, पढ़ा था, रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटिंग, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स रिपीटिंग रूट्स हैं। ठीक है, और यहां पर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। क्या रूट्स हैं? डिस्टिंक्ट। कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? ए और बी, दो वैल्यूज हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, रिपीटिंग। ठीक है, तो आप ये देखिए रूट्स क्यों, इसने रूट्स क्यों नहीं निकाले, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना, जो हम करते थे कोई भी पॉलिनोमियल कितने जीरोज हैं, या तो वो एक्स एक्सिस को टच करे या फिर कट करे, तभी जीरोस पॉसिबल थे। तो इसने ना तो टच किया है ना कट किया है, तो कोई रियल रूट्स नहीं है। इसने एक बार टच किया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है, पैराबोला है, तो दो रूट्स आने चाहिए थे। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, रिपीटिंग रहेंगे। ठीक है, यहां पर इसने दो बार कट किया है तो दो रियल रूट्स हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे d < 0, इसको बोलते थे d = 0, इसको बोलते थे d is greater than 0। समझ आया? ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जब ये d is not equal to 0 यानी रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो यहां बन रही है, कहां पर? पॉजिटिव के नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में। नीचे नहीं आ रहा कर्व, बिल्कुल भी कर्व नीचे नहीं आ रहा है। समझ गए नहीं समझे ये वाली बात? ठीक है बेटा, तो इसलिए क्या है, ये जो कर्व है y के पॉजिटिव एरिया में बन रहा है, यानी ये जो कर्व था ये y इक्वल टू, तो ये पॉजिटिव, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास एक्सप्रेशन है, मैं इसको हमेशा टोटली पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। क्या कंसीडर करूंगा? पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो उस मोमेंट पे हम इनक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाला साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या है? लेस देन का मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो नीचे वाला x+1 माइनस होगा। समझ आया? ऊपर से कोई रूट्स नहीं मिलेगा, मना कर दिया, लेकिन ये खुद पॉजिटिव रहेगा, ऊपर प्लस ये माइनस, तो नीचे वाला क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और माइनस का मतलब x+1 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन -1, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 आंसर। ठीक है, बहुत काम की चीज है, इसको NOTE लिखकर नोट करो। हाँ जी बेटा, सबसे पहला काम, जब आपने नीचे को कंसिडर किया, सुनो ध्यान से, जब आपने चेक कर लिया डिनोमिनेटर क्या है, हमेशा d लेस देन 0 है, तो ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। जो नीचे वाला पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे? जरूरत ही क्या है डिनोमिनेटर की फिर? समझ आया नहीं है? अच्छा, आवाज क्या क्या बोल रहे बेटा? समझ आई नहीं बात? ये क्या था नीचे? 2 था ना? देख बेटा, इसका d निकालिए, 4 - 8
-20, d इज लेस देन 0, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। जब पॉजिटिव रहने वाला है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6x² -5x -3 4x² -2x + 6, तो 6x² -5x -3 -4x² + 8x -24, समझ आया? तो ये अभी 2x² + 3x -27 आया ना, ये 27 54 के फैक्टर 3 आ सकता है क्या? बन रहा है, कितना बना? -6 और 3 9 और 6, ये प्लस ये माइनस, डिवाइड बाय 2 9/2 -3/1, तो फैक्टर क्या होगा इसका? x -3 2x + 9 लेस देन 0, लेस देन का मतलब डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो x बिलोंग्स टू -9/2 से 3। क्या करना बेटा, इसमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। पहले आप फर्स्ट वाले को सॉल्व करिए, तो 3x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 2, तो x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, ये मैंने फर्स्ट बोला। इसमें 4x लेस देन 16, x इज लेस देन 4, तो x बिलोंग्स टू क्या है बेटा? -इनफाइनाइट से इस सेकंड आया, समझ आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अगर आप चाहो तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, ये 2 से बड़ा वो 4 से छोटा, यानी x इज बिटवीन 2 से 4, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा और दोनों ही केसेस में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सब लिखूंगा। यहां पर क्या है? 2, यहां पर क्या है? 4, ठीक है, दोनों क्या है? ये क्लोज्ड, नहीं तुम डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ने क्या बोला? 2 से बड़ा बड़ा, सेकंड वाले ने क्या बोला? 4 से छोटा छोटा, तो कॉमन सॉल्यूशन जो डबल शेडेड है 2 से 4, समझ आया? करो उसको। अभी तक हमने जितना भी सीखा है, हाँ जी, कितना है ये? 10 + 3 13, x इज ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, ये आया, ठीक है ना? बोल बोल, समझ नहीं आया? अरे भाई मैंने दोनों को 8 कर लिया, 10 हो गया ऊपर, 10 + 3 13, सामने 39 3, ठीक है। ये कितना है? 2x -1 और माइनस, और इधर 3 से करेंगे क्या? जब तो 12 होगा तो कितना हुआ ये? -2x + 3 9x + 3, उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। 11x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, ये सेकंड, इसमें और इसमें कॉमन आ गया। अब आ जाओ आ जाओ, फर्स्ट वाला ये आया क्या? x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 2, सेकंड कौन सा?
चलो ठीक है, यहां पर और वो क्या था 3 से, तो 3 आ जाएगा। ये आंसर है फाइनल। आया, इस तरह का तो कर दोगे ना अब? हाँ भाई, समझ आ रहा है तेरे को? चलो जल्दी से दोनों क्वेश्चन कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, सुनो 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 सुनो, आइए बेटा। A manufacturer has 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें से 12% सॉल्यूशन एसिड है, उसमें 12% एसिड है। हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड solution must be added so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15 and less than 18%। तो ध्यान से सुनो, देखो बेटा, सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, इस कंटेनर के अंदर 600 लीटर एसिड है और उस एसिड में 12% मतलब जो टोटल सॉल्यूशन है 600 लीटर जो सॉल्यूशन है इसमें 12% एसिड है। ठीक है, इसने बोला कि अब कितने परसेंट मैं वाटर 30% एसिड वाला मिला दूं, मतलब यहाँ पे जो 600 लीटर है इसके अंदर 12% एसिड है, कह रहा है कि इसमें कितना वाटर और मिला दूं मैं, कितना वाटर और मिला दें, वाटर मिला दें। तो मैंने बोला कि भैया x लीटर वाटर मिला दो, और कितने परसेंट वाला, समझ आया? देखो अब दोबारा सुनो क्या बोला क्वेश्चन में। एक कंटेनर में 600 लीटर सॉल्यूशन लिक्विड है, 600 लीटर लिक्विड है, उस 600 लिक्विड में 12% एसिड है, कह रहा है कि उसमें कितना सॉल्यूशन और ऐड कर दें 30% वाला, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हुआ 600 प्लस x, वो 15% और 30% एसिड के बीच में हो जाए, 15% और 18% के बीच में हो जाए, 15% और 18% के बीच में हो जाए। क्या क्या एक बार बता मुझे, बताइए, समझाया मैंने अभी तक? तो पहले मना कैसे करना, आ ही नहीं सकता मुझे आज समझ में? नहीं नहीं मुझे नहीं आएगा आज। अभी पहले करने तो दे, मुझे ट्राई तो करने दे यार, क्या पता मैं तुझे समझा पाऊं। ध्यान से सुनो, देखो भाई इसको ऐसा लिखेंगे, 600 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है, पहले यहां पर लिख लो, लेट x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन विल बी एडेड। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमने x लीटर सॉल्यूशन जो 30% वाला था वो हमने ऐड किया, तो एक्चुअली पहले क्या था 600 था, उस 600 में 12% एसिड था, ये तो क्वेश्चन में बोला। इसने हमने बोला कि हमने x लीटर और ऐड किया 30% वाला, ठीक है, 600 लीटर पहले था, x लीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल लिक्विड कितना हो गया
टोटल लिक्विड कितना हो गया, बोलो ना, टोटल लिक्विड कितना हो गया 600 प्लस एक्स, दोनों साइड लिखेंगे ऐसे। समझ आया, ठीक है। कम परसेंट वाला लेफ्ट में, ज्यादा परसेंट वाला राइट में, ये लिखने का तरीका है। दोबारा बता दूं, दोबारा बता दे, बुक की तरीके से मत करना इसको, वहां पे दो कंडीशन बनाते हैं, कंफ्यूज होते हो। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सुनो, दोबारा सुन लीजिए। देखो बेटा, क्या क्वेश्चन में बोला था कि एक कंटेनर है, उसमें 600 लीटर लिक्विड पहले से है, उस लिक्विड के अंदर कितना 12% एसिड है, उसने बोला 30% एसिड वाला और लिक्विड इसके अंदर मिला दो ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्या बोलते हैं गाढ़े को, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना, समझ आया। तो अब बैठे 600 लीटर पहले से था, उसमें एक्स लीटर और मिला दिया, तो कितना हो गया लिक्विड हो गया 600 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करोगे मिडल से, मिडल पेज में से, 600 लीटर था, 12% एसिड उसमें पहले से है। आया समझ में इतना, मैंने इसमें एक्स लीटर ऑफ 30%, एक्स लीटर सॉल्यूशन 30% वाला ऐड कर दिया, बोलो इतना समझ आया, बोल भाई। टोटल कितना लिक्विड हो गया, दोनों साइड ऐड करो, बोलो जी, ठीक है। कम वाला लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और ज्यादा वाला राइट में, बोलो इतना समझ आया। परसेंट का मतलब क्या होता है, हटाओ 100 लगाओ, तो 600 प्लस एक्स, 15/100, 600, 12/100, 30x/100, सुन लो ध्यान से, 600, 18/100, बोलो समझ आया। तीनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल, ठीक है। बचा क्या है सर, देखिए 600 प्लस एक्स 15, 600 इंटू 12, 30x, 600 प्लस एक्स इंटू 18, बोलिए समझ आया इतना, इतना समझ आया। इसमें 3 पोर्शन है, 1 2 3। ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके 2 पार्ट करते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। यहां लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ले लो, ये वाला और ये वाला ले लिया मैं, तो 600 इंटू 15 प्लस 15x इक्वल्स टू 600 इंटू 12, बोलो इतना समझ आया। आप लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हालांकि छोटी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, कैलकुलेशन बढ़ेगी, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे, लंबा जाएगा। सुनो सुनो सुनो, हाँ प्लस 30x, अभी मैंने केवल ये लिया है फर्स्ट एंड सेकेंड, और 15 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर बस। हाँ बोल बोल, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, 600 इंटू 12 को मैं इधर लाऊंगा, तो 600 कॉमन, 12 माइनस और 15 माइनस 12, और ये 30 माइनस 15, 15x, x इज ग्रेटर देन 600 इंटू 3 अपॉन 15, 15 4 जा 60, कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन 120, ये हो गया फर्स्ट। अगर ये 10 लिखा है और यहाँ पर अगर ये 10 लिखा है तो कह रहा है इसे अलग अलग काटेगा, ये अलग 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 काटेगा इसको,
अरे मल्टीप्लाई में मेरे बच्चे, मेरे लाल पीले रंगीले, ये तो नर्सरी केजी की बातें हैं। नहीं आया, प्लस का साइन नहीं देखा था। अच्छा, मतलब ये मेरा फॉल्ट समझ रहा, समझ आ गया था ना। अब मुझे सेकंड लेना है, सेकंड मुझे याद दिलाना है जरा क्या है। हाँ, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, 600 इंटू प्लस 30x इज ग्रेटर देन 18 इंटू 600 प्लस 18x, ये तो है। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा बेटा ये 12x, ये उधर जाएगा तो 600 18 माइनस 12 6, x इज लेस देन ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले आप ऐसा साइन बनाओगे, x इज बिटवीन, इसमें 300 उसमें 120, दोनों में जो भी छोटा है वो लेफ्ट में, जो बड़ा है वो राइट में। तो x बिलोंग्स टू, ऐसा भी आंसर लिख सकते हो और ऐसा भी छोड़ सकते हो, या तो ऐसे छोड़ो या फिर ऐसे छोड़ो। समझ आया। और ये तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में इतने का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा एनी हाउ। ठीक है, समझ आया। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो भी कुछ था वो केवल पहला स्टेप है। बुक में क्या करते हैं वो लोग, इसको अलग सॉल्व करते हैं, उसको अलग सॉल्व करते हैं, बच्चा कंफ्यूज रहता है कहां छोटा बनाऊं कहां बड़ा बनाऊं। इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे से क्या होती है, एक बार वो इस बार देख लेना एनसीईआरटी में, एक बार ये लिखा हुआ है एक बार ये लिखा हुआ है, और उसमें कंफ्यूज कि बड़ा और छोटा का साइन कैसे लगाऊं, इससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से समझ लेना, मैं फिर से समझा देता हूं इस वाले स्टेप को। देखो क्या है, ध्यान से सुनो। टोटल 600 लीटर सॉल्यूशन में 12% एसिड, हमने x लीटर वाटर ऐड किया जिसके अंदर 30% एसिड। ठीक है, टोटल लिक्विड 600 प्लस x, टोटल लिक्विड 600 प्लस x। अब लास्ट का जो स्टेटमेंट है कि रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% लेस देन 18%, ये कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का बोले तो काफी घुमा के बोलेगा, हमें क्या करना है, दोनों परसेंट में से जो भी छोटा है वो लेफ्ट साइड और बड़ा वाला राइट साइड, बस। और इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार परसेंट को हटाकर सभी से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद टेकिंग फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। ठीक है, कर लियो रुक जा। देखो असाइनमेंट में है क्वेश्चन वाला भी, a solution of 8% boric acid, सुनो ध्यान से, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। ठीक है, the resulting mixture is more than 12% and less than 6%, ये बाद की बात है। देखो जो क्वेश्चन देखो कंफ्यूज कैसे किया है, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो पहले लिखा है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, इफ वी हैव 640 लीटर सॉल्यूशन, if we have 640 लीटर सॉल्यूशन of 8% acid, ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड, कह रहे 2% वाला कितना ऐड करें, मैंने बोला x लीटर हम ऐड करेंगे, टोटल लिक्विड कितना हो गया 640 प्लस x, समझ आया इतना। जो स्टेटमेंट है द रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 4% लेस देन 6%, मोर देन 4% लेस देन 6%, कम वाला लेफ्ट में, ज्यादा वाला राइट में। सॉल्व कर लोगे, कर लोगे। ये ध्यान से सुनो, अगर असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन है तो देखो जरा, आइए भाई ध्यान से सुन, जो मैं बताने वाला हूं अभी सुन मेरे लाल, सुन।
आइए इस बार क्या बोला गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन। अभी तक ये मिक्सचर में जो उसमें सॉल्यूशन में दोबारा से ना एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड कर रहा था, इस बार इसने बोला कि वाटर ऐड करना है। कितना वाटर ऐड करना है? लेट x लीटर वाटर विल बी एडेड, x लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, 1125 लीटर सॉल्यूशन में 45% एसिड है, ठीक है, और इसने x लीटर वाटर ऐड कर दिया, पक्का? इसमें कितने परसेंट एसिड है? 0%। रिजल्टिंग मिक्सचर 1125 प्लस x, इस साइड भी लिखूंगा ऐसे में 1125 प्लस x, और कम वाला परसेंटेज कितना है 25 लेफ्ट में, और ज्यादा वाला राइट में। अच्छा, बुक में सॉल्यूशन में क्या देते हैं, वो केवल ऐसा लिख के देते हैं और दोनों साइड ये वाला रिजल्ट, वो एक्स लिखते नहीं है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बाकी क्वेश्चन में बीच में एक्स लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक्स 0 हो गया, लिखना है तुम्हें पहले स्टेप में, समझ गए? यहां लिखना है, मैंडेटरी है, लेकिन वो 0 हो जाएगा। तो बच्चे का क्या बताइए, 1125 प्लस एक्स 25, 1125 इंटू 45, 1125 प्लस एक्स इंटू 30। मल्टीप्लाई बिल्कुल मत कर देना, 1125 इंटू 45। देखो इस बार कैलकुलेशन अच्छी खासी है, जितना मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, माइनस करने में लगेगा, डिवाइड करने में और बेकार लगेगा। तो टेकिंग फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, टेकिंग फर्स्ट टू 1125 इंटू 25 प्लस 25x लेस देन 1125 इंटू 45, 25x ये उधर जाएगा, तो 1125 इंटू 45 माइनस 25 20, जब 25 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 5 4, और 5 से इसको डिवाइड करो, कितना है 5 से 5 2, और कितना हुआ 5 2, कितना हो गया ये x इज लेस देन 900, ये फर्स्ट। टेकिंग लास्ट टू, इसको इधर 30x इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 15, 15 2 जा, x इज ग्रेटर देन 562.5, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इज बिटवीन 562.5 एंड 900, तो x बिलोंग्स टू, ये वाला इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें x की वजह से परेशान रहते हैं, ठीक है बेटा।